आखिरकार चीन की सच्चाई निकलकर सामने आने लगी है। चीन की दवाई दुकानों में लंबी लंबी कतारें लग गई हैं और जनता परेशान हो रही है। जानेंगे कि चीन में इस वक्त कौन सा उथल पुथल मचा हुआ है। जहां एक तरफ चीन में उथल पुथल मचा हुआ है तो वहीं पाकिस्तान में अलग होने की सिंध ने बवाल कर दिया है। टूटने के कगार पर पहुंच गया पाकिस्तान। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात में पीएम मोदी के छवि के जीत के बाद घबरा सा गया है पाकिस्तान। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में और गुजरात की बीजेपी की जीत और पीओके को कैसे कर देख रहा है पाकिस्तान। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने अभी हाल ही में देखा कि किस तरीके से चाइना लोगों को परेशान करके रखता था, अपने ही लोगों को लॉकडाउन में डाल कर रखता था और लॉकडाउन में डालने की वजह से ये खुद तो परेशान हो ही रहे थे, दुनिया का सप्लाई चेन भी बाधित हो रहा था। अपनी अर्थव्यवस्था को हाशिए पर रखकर भी जिनपिंग इस नियम को तोड़ने के पक्ष में नहीं थे। यहाँ तक कि जब जिनपिंग ने कैबिनेट बनाई ना तो उसमें साफ साफ दिखने लगा जिन जिन प्रांतों ने जिनपिंग के इस नियम को कड़ाई से पालन किया था उन प्रांतों के जो मुखिया थे उनको अपने कैबिनेट में जगह भी दी जिनपिंग ने। यानी सीधा संदेश था, मेरे कोविड के नियम का पालन करोगे कड़ाई से तो तुम मेरे लिए प्रिय बने रहोगे। और ये बदलाव जैसे ही हुआ था कैबिनेट में तो बाकी के प्रांत भी फिर वैसा ही करने लगे थे। लेकिन आखिरकार जनता भड़क गई और भड़क कर जनता सड़कों पर उतर आई। सड़कों पर उतर आने के बाद जिनपिंग को ऐसा लगा कि शायद शक्ति जनता के हाथ में है और अगर हम तियानमेन करने की कोशिश करेंगे तो अमेरिका का साथ भी मिल जाएगा, विदेशी ताकतों का साथ भी मिल जाएगा चाइना के आम लोगों को। और इस वजह से चाइना के राष्ट्रपति ने तुरंत से यू टर्न लिया। वैसे आपको बता दें चाइना के राष्ट्रपति का डर कोई गलत नहीं था, क्योंकि अमेरिका ने भी इस प्रोटेस्ट का समर्थन करना शुरू कर दिया था। ब्रिटेन ने भी खुले तौर पर चाइना के अंदर हो रहे इस प्रोटेस्ट का समर्थन करना शुरू कर दिया था। ऐसे में जिनपिंग ने यू टर्न तो मार लिया और कई जगह पे महामारी को लेकर जो नियम अपनाए थे उसमें छूट देनी शुरू कर दी। लेकिन छूट देनी जैसे शुरू कर दी वैसे ही उसके लिए मुसीबतें और ज्यादा बड़ी हो गई। और ज्यादा इसलिए बड़ी हो गई क्योंकि बहुत ज्यादा देखा जा रहा है लोगों के बीच धीरे धीरे महामारी का संचार हो रहा है और दवाई दुकानों में बहुत लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। और स्थिति यहाँ तक पहुँच रही है कि दवाइयों की आपूर्ति भी पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। दवाइयों के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। जहाँ सामान मिल रहा है वहाँ कीमतें सामान्य से कई गुना ज्यादा है। जब प्रदर्शन हो रहे थे तो बीजिंग केंद्र बन गया था और अभी हालात सबसे ज्यादा खराब अगर कहीं पे है तो वो बीजिंग में ही है। बीजिंग में सप्लाई चेन पूरी तरीके से बाधित हो गया है और अब दवाओं को इकट्ठा करने के लिए चीन जी जान से जुड़ा है कि अब अगला प्रदर्शन दवाइयों को लेकर न हो जाए। हालांकि चीन ये कहता है कि हमने दबाव में नहीं हटाया है बल्कि हम चाहते हैं कि दवाइयों का सही तरीके से सप्लाई चेन बने। क्योंकि पहले जो ट्रक ड्राइवर्स आते थे उनको क्वारंटाइन के नाम पर कई दिनों तक बंद कर दिया जाता था क्वारंटीन सेंटर में और उसके बाद हेल्थ कोड जारी किया जाता था, जिससे अब ट्रक ड्राइवर सप्लाई चेन का हिस्सा बनने से इनकार करने लगे थे। लेकिन हाँ, दवाइयों के दाम आसमान जरूर छू रहे हैं। मतलब चीन में अगले प्रदर्शन की तैयारी जरूर शुरू हो गई है। जहाँ चाइना के अंदर ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी अब सिंध प्रांत में बवाल मच गया है। पाकिस्तान में हर साल सर्दियों में लकड़ी और कोयले के दाम बढ़ने की वजह से गैस की कमी हो जाती है। पिछले साल की तुलना में इस साल बवाल ज्यादा मच गया है क्योंकि लकड़ी और कोयले के दाम हो गए हैं दुगना। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा ये वो इलाके हैं जहां कई शहरों में गैस बिल्कुल ही नहीं मिल रही है। कराची, लाहौर, हैदराबाद, मुल्तान, पेशावर, रावलपिंडी में कई घंटों तक गैस की सप्लाई रोकी जा रही है। जब बाजार पहुंचते हैं तो बाजार में एलपीजी गैस सिलेंडर और लकड़ी खरीदने के लिए मजबूर तो हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत महंगे तरीके से मिल रहे हैं। कई शहरों में तो एलपीजी गैस की सप्लाई भी ढंग से नहीं है। वैसे तो आपको बता दें जो सिंध है, सिंध में पाकिस्तान का 62% गैस का उत्पादन होता है, लेकिन उसे इसका हिस्सा मिलता नहीं है। पंजाब में सिर्फ 3% गैस का उत्पादन होता है, लेकिन उसे 52% हिस्सा मिलता है। खैबर पख्तूनख्वा में गैस का 15%
प्रतिशत उत्पादन होता है, लेकिन सिर्फ 7% मिलता है। वहीं बलूचिस्तान में 12% गैस का उत्पादन होता है और सिर्फ 2% गैस की मात्रा मिलती है। लंबे समय से ये वो जगह है जहां पर गैस तेल के लिए कमी हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, पर सरकार सुध नहीं ले रही है। यही वजह है कि सिंध काफी समय से ये मांग करता रहा है कि हमें अलग कर दो, हम अलग होकर अपने हिसाब से संभालेंगे परिस्थितियों को। सिंध से तो कई ऐसे पोस्टर भी निकल कर आते हैं सामने, जिसमें ये दिखता है कि सिंध के लोग प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मदद मांगते हुए दिखते हैं कि आप हमारी मदद करो, सिंध को एक अलग प्रांत बनने में मदद करो। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की टेंशन इस चुनाव ने, जो भारत में चुनाव हुआ है, खास तौर पर गुजरात का चुनाव, उसने बढ़ा दी है। गुजरात के चुनाव से पीओके का क्या संबंध है, क्यों टेंशन हो रहा है? पाकिस्तान को टेंशन हो रहा है पीओके को लेकर। जिस तरीके से गुजरात चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को जीत मिली है और पीएम मोदी एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सामने आ गए हैं, उसे लेकर पाकिस्तान में एक हलचल मची हुई है। पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट हैं वो इस बात को लेकर साफ साफ कह भी रहे हैं कि हालात ऐसे बन रहे हैं जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि दुनिया के पटल पर पीएम मोदी का जो चेहरा है, व्यक्तित्व है और बातें हैं, वो एक मजबूत तरीके से सामने आ रही है। और ये बहुत बड़ा कारण है भारतीयों का पीएम मोदी के प्रति रुझान होने का। दुनिया भर में भारत की ताकत भी बढ़ रही है और ये चीज भारतीय जनता भी देख रही है। गुजरात चुनाव में जिस तरीके से बम्पर जीत मिली है, इसका मतलब है कि 2024 के चुनाव में भी पीएम मोदी को समर्थन मिलेगा। यानी 2024 के चुनाव के बाद संभावना यही है कि पीएम मोदी फिर से बन जाए प्रधानमंत्री, और अगर फिर से प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो हो सकता है 2024 से पहले ही पीओके के लिए कुछ न कुछ बड़ी कार्रवाई हो जाए। और ये टेंशन पाकिस्तान के अंदर बन गई है। पाकिस्तान के पत्रकार, एक्सपर्ट लगातार इस बात को लेकर डिस्कस कर रहे हैं कि गुजरात में जिस तरीके की जीत मिली वो आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए एक बड़ा संकट हो सकता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।